अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल की इस्तीफे की पेशकश, फेसबुक पर लिखा, नवंबर में 75 साल की हो जाऊंगी, मुझे पद से मुक्त किया जाए। अमित शाह ने आनंदीबेन पटेल के फैसले की तारीफ की, कहा संसदीय दल लेगा फैसला, कल बैठक होने के आसार। आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा मंजूर करेगी बीजेपी, सूत्रों के मुताबिक नए सीएम के नाम का ऐलान जल्द। नितिन पटेल, विजय रूपानी, पुरुषोत्तम रूपाला और गणपत वसावा रेस में। आनंदीबेन पटेल को बनाया जा सकता है राज्यपाल, सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त के बाद नए गवर्नर की हो सकती नियुक्ति। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता का नतीजा, गुजरात में बुरी तरह डरी हुई है बीजेपी। डोप टेस्ट में फंसे रेसलर नरसिंह यादव जाएंगे रियो ओलंपिक, नाडा ने दी क्लीन चिट, समर्थकों ने बांटे लड्डू। नाडा ने माना नरसिंह यादव के साथ हुई साजिश, कहा जानबूझकर नहीं लिए स्टीरॉइड्स, प्रैक्टिस के साथ खाने पीने पर नजर रखना मुश्किल। नाडा के फैसले पर नरसिंह ने जताई खुशी, प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया किया, कहा मेहनत करके देश के लिए मेडल लाऊंगा। नाडा के फैसले के बाद वाराणसी में जश्न, नरसिंह के माता पिता ने जताई खुशी, कहा रियो में मेडल जीतेगा बेटा, समर्थकों ने की आतिशबाजी। यूपी के बुलंदशहर में गैंगरेप के 3 आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया, पुलिस ने 2 आरोपियों का नाम रातों रात बदला। बुलंदशहर रेप पर गृह मंत्रालय ने मांगा यूपी पुलिस से जवाब, मायावती ने अखिलेश से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की। यूपी में नया हाईवे सुरक्षा बल डीजीपी जावेद अहमद का ऐलान, 2 अक्टूबर से डायल 100 लागू होगा। हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का विवादित बयान, गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई को सही ठहराया, कहा जो भी दलित गोमांस खाते हैं और गायों को मारते हैं उनको इसी तरह पीटा जाएगा। बीजेपी सांसद उदित राज ने किया राजा सिंह के बयान का विरोध, पार्टी से निकालने की मांग की। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में अमित शाह को राहत, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया। माया मुलायम, राजनाथ समेत यूपी के 6 पूर्व सीएम को नहीं मिलेगा सरकारी बंगला, सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने में खाली करने का आदेश दिया। आमिर खान को लेकर मनोहर पर्रिकर के बयान पर राज्यसभा में हंगामा, विपक्ष ने पीएम से जवाब मांगा। मनोहर पर्रिकर ने अपने बयान का किया बचाव, कहा मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ना ही किसी को धमकी दी। बिहार में शराब पर नए कानून को विधानसभा की मंजूरी, शराब रखने पर घर के 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी सदस्य जाएंगे जेल। बिहार में नई शराब नीति के खिलाफ विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर के नौगांव में घुसपैठ की कोशिश फिर नाकाम, एक आतंकवादी ढेर, AK-47 राइफल जब्त। डीएम के सांसद को थप्पड़ मारने के आरोप में जयललिता ने सांसद शशिकला पुष्पा को किया पार्टी से निलंबित, राज्यसभा में निकले शशिकला के आंसू जान को खतरा बताया। पार्टी से निकाले जाने पर शशिकला पुष्पा ने जताई खुशी, सीएम जयललिता के घर में कैद रखे जाने का लगाया आरोप। जीएसटी बिल को लेकर बीजेपी ने जारी किया व्हिप, पार्टी के सभी राज्यसभा सांसदों को अगले 3 दिन तक सदन में रहना होगा, बुधवार को पेश होगा जीएसटी। सऊदी अरब में फंसे भारतीयों की मदद के लिए कल रवाना होंगे वीके सिंह, राज्यसभा में सुषमा स्वराज ने कहा देश के बाहर कोई भारतीय भूखा नहीं सोएगा। राजनाथ सिंह के पाकिस्तान दौरे का विरोध करेगा जमात-उद-दावा, हाफिज सईद ने 3 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन का ऐलान किया। पाकिस्तान दौरे से पहले गृह मंत्री ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के अलावा गृह सचिव और IB रॉ के प्रमुख भी मौजूद। बीजेपी सांसद वरुण गांधी को फिर झटका, यूपी प्रदेश कार्यकारिणी में नहीं किए गए शामिल, ज्यादातर सांसदों को दी गई है जगह। मद्रास हाईकोर्ट का नाम बदलकर तमिलनाडु हाईकोर्ट करने की मांग, तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। अलग विदर्भ के मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने जताया विरोध, फडणवीस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अलग विदर्भ राज्य के प्रस्ताव से किया इनकार, विधानसभा में कहा अलग राज्य के मुद्दे पर केंद्र को करना है फैसला। जम्मू के कई जिलों में डिप्टी सीएम निर्मल सिंह के खिलाफ प्रदर्शन, बुरहान वानी के एनकाउंटर को एक्सीडेंट बताने का विरोध। संसद की वीडियोग्राफी पर भगवंत मान ने फिर जवाब भेजा, पठानकोट में पाकिस्तान की जांच टीम बुलाने पर पीएम को घेरा, जांच कमेटी के सामने पीएम को बुलाने की मांग की। पटना की सड़क पर जाम में फंसे लालू प्रसाद यादव, पुलिस वालों ने जानकारी के बाद रूट खाली कराया। संसद भवन के परिसर में टीडीपी सांसदों का प्रदर्शन, आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग की।
7 अगस्त को तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। हैदराबाद में बीजेपी की रैली में भी शामिल होंगे। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। मांगे माने जाने के बाद काम पर लौटे हड़ताली डॉक्टर्स। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर अशोक गहलोत का सरकार पर निशाना। कहा, लाचार हैं गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, अपने विभाग में भी नहीं चलती। हरियाणा के पूर्व मंत्री अजय यादव ने कांग्रेस से इस्तीफा वापस लिया। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बदला फैसला। बिहार में टॉपर्स घोटाले की आरोपी रूबी राय को राहत। पटना सिविल कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के बेटे राकेश का मैसूर में अंतिम संस्कार। बेटे को विदाई देते वक्त पिता के निकले आंसू। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने एक युवक की हत्या की। पुलिस के लिए मुखबिरी करने का आरोप। हरियाणा में यमुनानगर के मदरसे में पढ़ाई के नाम पर जुल्म। होमवर्क न करने पर बच्चों को बांधा जाता है जंजीरों से। पुलिस ने 2 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के देवरिया में महिला अस्पताल के हालात खराब। मरीज देखने के लिए सिर्फ एक डॉक्टर, ब्लड टेस्ट के लिए पैसे लेने का आरोप। महाराष्ट्र के लातूर के नलों से पानी की सप्लाई शुरू। 5 महीने के बाद दूर हुई दिक्कत। दिल्ली के उत्तरनगर में एक इमारत की छत गिरी। 3 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मरने वालों में 2 बच्चे और एक महिला। दिल्ली के उत्तम नगर में पानी भरने से मुश्किल में लोग। 500 मीटर का इलाका पूरी तरह पानी में। घर जाना में भी हो रही है मुश्किल। यूपी के सिद्धार्थनगर में खतरे के निशान के ऊपर नदियां। तटबंध टूटने की वजह से 300 गांव पानी की चपेट में। एमपी के खंडवा में नदी में फंसे 2 युवकों को बचाया गया। खेत से जाते वक्त अचानक पानी बहने से फंसे थे। उत्तराखंड के पौड़ी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़क कटने से दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा। भारी बारिश के बाद चंडीगढ़ मनाली हाईवे जाम। बीच रास्ते में फंसी सैकड़ों गाड़ियां। यूपी के मिर्जापुर में महंगी पड़ी वाटरफॉल पर सेल्फी। 2 युवकों के पैर फिसले, एक की मौत, दूसरा घायल। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम का हवाई सर्वे किया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाम के लिए पिछली सरकार पर लगाया आरोप। दिल्ली में आज फिर कई जगह ट्रैफिक जाम। सुबह के वक्त दफ्तर जाने वाले लोग रास्ते में फंसे। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडे का रेस्क्यू ऑपरेशन। रात के अंधेरे की वजह से गिरा था नाले में। बिहार के दरभंगा में 3 बच्चों की मौत। तालाब में नहाने के दौरान हादसा हुआ। मुंबई में बीच रास्ते में अटकी मोनोरेल। तकनीकी खराबी के बाद तकरीबन 1.5 घंटे तक फंसे रहे यात्री। बाहर निकालने के लिए क्रेन का सहारा लेना पड़ा। सांसदों को कराया जाएगा देश की सैन्य ताकत का एहसास। ब्रह्मोस, अर्जुन टैंक समेत कई साजो सामान संसद भवन पहुंचे। 3 अगस्त से शुरू होगी प्रदर्शनी। यूपी के मदरसों में तालीम से मजाक। इलाहाबाद में छात्रों को अब तक नहीं दी गई नए सिलेबस की किताबें। बिना किताब के पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। बीएसएफ के जवानों के लिए हरिद्वार में लगेगा योग कैंप। पीटी की जगह जवानों को कराया जाएगा योग। बाबा रामदेव ने बीएसएफ के डीजी से मुलाकात की। दिल्ली के गांधीनगर में रेप के बाद नाबालिग की हत्या। पुलिस ने 2 सगे भाइयों को किया गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। यूपी के बिजनौर में नाबालिग से गैंगरेप। गांव के 2 दबंगों पर आरोप। पुलिस पर मामले को छुपाने का आरोप। यूपी के फिरोजाबाद में 26 साल की महिला से गैंगरेप। ऑटो ड्राइवर और उसके दोस्त पर आरोप। वारदात के बाद आरोपी फरार। यूपी के फतेहपुर में नाबालिग से गैंगरेप। कार पर सवार बदमाशों ने घर के बाहर सो रही लड़की को उठाया। आरोपी फरार। राजस्थान के बाड़मेर में इंसानियत हुई शर्मसार। एक मां और बेटी से पिटाई के बाद यौन उत्पीड़न का मामला। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मां ने अपनी मर्जी से तय किया था बेटी का रिश्ता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बरामद की 16 करोड़ की हेरोइन। नाइजीरिया के 2 नागरिक समेत गिरफ्तार किया गया। फर्जी पासपोर्ट भी बरामद। वाराणसी के एक रेस्टोरेंट में बदमाशों ने की फायरिंग। सीट को लेकर हुआ झगड़ा। एक शख्स घायल। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। लखनऊ में एक पुलिस वाले ने फरियादी से पैर दबवाए। शिकायत सुनने की बजाय कराई सेवा। एसएसपी ने पुलिस वाले को सस्पेंड किया। यूपी के फैजाबाद में पुलिस ने उड़ाई जुवेनाइल एक्ट की धज्जियां। बाइक चोरी के आरोप में 4 स्कूली बच्चों को लगाई हथकड़ी। बच्चों ने चोरी से किया इनकार। बिहार के कटिहार में दरोगा ने उड़ाया शराबबंदी का मजाक। नशे में धुत होकर ड्यूटी पर पहुंचा महिला शिक्षक खाने का। यूपी के बिजनौर से एमबीबीएस का छात्र लापता। परिवार वालों ने जताई अपहरण की आशंका, लेकिन पुलिस ने नहीं दर्ज किया मुकदमा। ग्रेटर नोएडा में महिला की मौत के बाद हंगामा। परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया।
यूपी के फतेहपुर में रेलवे ट्रैक पर मिली पुलिस इंस्पेक्टर की लाश। इलाहाबाद क्राइम ब्रांच में तैनात थे राजेंद्र सिंह यादव। यूपी के बदायूं में पति ने पत्नी की हत्या की, दूसरे शख्स के साथ पत्नी को देकर वारदात को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अनोखी शादी, जमीन से 300 फीट ऊपर निभाई गई रस्में। सावन की शिवरात्रि पर शिव मंदिरों में भीड़, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भोलेनाथ का जलाभिषेक। सब्सिडी वाला सिलेंडर महंगा, ₹1.93 बढ़ाई गई कीमत। एक महीने में दूसरी बार बढ़े हैं दाम। महंगी हुई मारुति की कारें, अलग अलग मॉडल के दाम में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी। कंपनी ने कहा मांग में बढ़ोतरी के चलते कारों के दाम बढ़ाए गए। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव, कारोबार के दौरान निफ्टी में 8,700 और सेंसेक्स ने 28,000 का स्तर तोड़ा, लेकिन आखिर में सेंसेक्स 49 और निफ्टी 2 अंक गिरकर बंद। पीएसएल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर निवेशकों का प्रदर्शन, निवेशकों का कंपनी पर 50,000 करोड़ का बकाया। सीरिया के इदलिब में रूस का हेलीकॉप्टर गिराया गया, 5 के मारे जाने की आशंका। आईएसआईएस ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दी मारने की धमकी। सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका का ताबड़तोड़ हमला, माम्बिस में 70% इलाके पर कब्जा। काबुल के एक होटल के बाहर ट्रक बम से हमला, 3 हमलावरों ने अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस के साथ एनकाउंटर में तीनों ढेर, एक पुलिसकर्मी भी शहीद। तालिबान ने ली जिम्मेदारी। गिलगित में सड़कों पर उतरे लोग, गिलगित बाल्टिस्तान में पीओके में चीन की बढ़ती मौजूदगी का विरोध। अमेरिका के मैरीलैंड में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़, कम से कम एक शख्स की मौत, 2 लोग लापता। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में आग पर काबू नहीं, करीब 250 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया। थाईलैंड में जनमत संग्रह पर जागरूकता के लिए हाथियों का सहारा लिया गया। 7 अगस्त को है जनमत संग्रह। बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की बैठक कल, लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर चर्चा होगी। वेस्टइंडीज के साथ अमेरिका में होने वाली T20 सीरीज पर भी फैसला। अर्जेंटीना में एक फुटबॉल मैच में हंगामा, जीत के जश्न में खिलाड़ियों पर हमला। फैंस ने टीरो फेडरल प्लेयर्स को बनाया निशाना, कई खिलाड़ियों पर किया गया अटैक। ब्राजील की सस्पेंडेड राष्ट्रपति के महाभियोग की मांग, कई जगह प्रदर्शन। रियो में इंसानों से बनी खास ओलंपिक रिंग्स, साओ paulo में 150 पर्वतारोहियों ने मिलकर रस्सियों के सहारे ओलंपिक रिंग्स का आकार बनाया। हर रिंग में दिखे 24 लोग, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दावेदारी। डिफेंडिंग चैंपियन फेरेन टॉट ने फिर जीता वर्ल्ड ग्लाइडर एरोबैटिक चैंपियनशिप का खिताब। टॉट ने हवा में कई हैरतअंगेज करतब किए। ओलंपिक खेलने गई भारतीय हॉकी टीम रियो में मिली सुविधाओं से नाराज। चीफ कोच ने लिखी चिट्ठी, कहा ना रहने लायक कमरे हैं, ना ही बैठने के लिए कुर्सियां हैं। अमिताभ बच्चन के बंगले में घुसपैठ की कोशिश, घर की दीवार फांदकर अंदर जाने वाला शख्स गिरफ्तार। सुरक्षा गार्ड को चकमा देकर की थी एंट्री। मुन्ना भाई सीरीज की अगली फिल्म के अलावा एक और फिल्म में देखेंगे संजय दत्त। महेश मांजरेकर की फिल्म में निभाएंगे एक अहम रोल। मराठी फिल्म दे धक्का के रीमेक में कर रहे हैं काम। एक्टर प्रियंका चोपड़ा को शादी के बाद चाहिए ढेर सारे बच्चे, कहा करियर के साथ फैमिली प्लानिंग भी जरूरी।